जिंदा या मुर्दा, आपकी बीवी को हाई कोर्ट में आना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, अगर आपकी वाइफ आपका घर छोड़कर जा चुकी है, आ नहीं रही है, आपने काफी ट्राई कर लिया, या फिर आप सेक्शन एन का केस करने वाले हो, या फिर आपने सेक्शन एन का केस ही कर दिया है और आपकी वाइफ कहे ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, बेवजह परेशान करती है, तो आप उसको साथ रखना चाहते हैं। अगर वो नहीं रहेगी तो आप तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। जी हाँ, सेक्शन एन के बाप के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, आप अपना टाइम, पैसा, मेंटल हेल्थ बचा सकते हैं। जवानी एक बार मिलती है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 की। जी हाँ, इसमें 5 प्रकार की रिट्स के बारे में बात की गई है। हम उस रिट के बारे में बात करेंगे जो हमारे काम की है, हैबियस कॉर्पस। जी हाँ, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से, या कोई भी कंपनी, कोई भी अथॉरिटी किसी भी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से डिटेन करती है, कस्टडी में लेती है, ठीक है, तो हम उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। तो उस इंसान के पास वारंट जाएगा, भेजने के बाद उसको जिंदा या मुर्दा उस बंदे को पेश किया जाएगा जिसको अरेस्ट किया हुआ है। ठीक है, समझ गए। अब इस हैबियस कॉर्पस को आप अपने केस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आपकी बीवी ने कभी भी आपको यह बोला है कि मैं तो साथ रहना चाहती हूं लेकिन मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं, मुझे आपके साथ रहने के लिए मना कर रहे हैं, मैं आना चाहती हूं लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मना कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे, इस प्रकार से वर्डिंग है उसकी, और आपके पास सबूत है, तो अब आप क्या करेंगे, आप एक अच्छे से एडवोकेट को हायर करेंगे। ठीक है, एक पिटीशन डालेंगे हैबियस कॉर्पस की, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि मेरी शादी उस डेट को हुई थी, उस लड़की से हुई थी, ये बात है, मेरी वाइफ रहना चाहती हैं, हमने लॉफुल तरीके से शादी की है और मेरी वाइफ मेरे साथ रहना चाहती है लेकिन उसके घर वाले उसको आने नहीं दे रहे। इस प्रकार का कंटेंट बनाएंगे। जैसे आप हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करेंगे तो भैया जो जस्टिस होते हैं ना हाई कोर्ट के, वो जरूर संज्ञान लेते हैं। जी हाँ, तुरंत तुरंत एक्सेप्ट करते हैं हैबियस कॉर्पस की रिट। एक तो ये तरीका होता है हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करने का कि वाइफ तो कह रही है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, उसने कन्फेस किया है लेकिन उसके घर वाले मना कर रहे हैं, तो आप हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। देखो भैया, अगर आपकी वाइफ आपका घर छोड़कर जा चुकी है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपको अपने एडवोकेट को हायर करके एक अच्छी सी ड्राफ्टिंग करनी है, एक अच्छी सी पिटीशन रेडी करनी है हैबियस कॉर्पस की। तो उसमें चीज़ें लिखनी है कि मेरी वाइफ को ज़बरदस्ती अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया हुआ है आपके सास ससुर ने। ठीक है, इस प्रकार से मेंशन करना है, ड्राफ्टिंग होनी चाहिए आपकी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस होगा तो आप लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगर एविडेंस नहीं है तो आप उसमें एक प्रकार से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं कि मेरी वाइफ तो आना चाहती है लेकिन मेरे सास ससुर, मेरी साला, मेरी साली आने नहीं दे रहे, उसको ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखा हुआ है। तो उस प्रकार से आप ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे। सबूत भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जैसे ही आप हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हैं, जैसे ही रिट एक्सेप्ट हो जाती है तो कोर्ट, हाई कोर्ट सर्च वारंट निकालेगा। ठीक है, आपके ससुराल वालों के खिलाफ आपकी बीवी को जिंदा या मुर्दा उनको पेश करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर वह पेश नहीं करते हैं, नहीं लेकर आते हैं हाई कोर्ट में, वो भी नहीं आते, तो भैया सीधे हाई कोर्ट क्या करेगा, अरेस्ट वारंट निकाल देगा। जी हाँ, अरेस्ट वारंट निकाल देगा। तो हाई कोर्ट जब सर्च वारंट भेजता है ना, या वारंट भेजता है, अरेस्ट वारंट, तो बहुत बड़ा मोटा डंडा होता है। जी हाँ, एसपी तिलमिला जाते हैं भैया, अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना पड़ता है, नहीं तो उनकी नौकरी पर बात आ जाती है। बहुत बड़ा मोटा डंडा होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, जब आपने हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर दी ना, तो आपकी बीवी को आना पड़ेगा जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा, आपकी बीवी को हाई कोर्ट में आना पड़ेगा, उसको आपके ससुराल वाले लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी वाइफ हाई कोर्ट में आएगी, हाई कोर्ट सीधे यही पूछेगा कि आपको जबरदस्ती आपके घर वालों ने डिटेन किया हुआ है, आपको कस्टडी में लिया हुआ है, तो ओबियसली बात है बीवी तो मना ही करेगी, नहीं, वो कहेगी मैं तो अपनी मर्जी से रह रही हूँ। पिक्चर क्लियर हो गई। बोला ठीक है, बोला आप अपनी मर्जी से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा सवाल यही होगा कोर्ट का कि आपकी शादी हो गई है, साल 6 महीने, साल 2 साल से आप अपने मायके में, तो आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती?
अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वह हाँ बोले या फिर या ना बोले। अगर ना बोलेगी तो फिर कोर्ट पूछेगा भैया तू क्यों रहना नहीं चाहती, वो सीधे क्या कहेगी, मेरा पति मुझे मारता पीटता है, दहेज मांगता है, गाली गलौज करता है। तो फिर कोर्ट क्या कहेगा, कंप्लेंट की थी तूने, बोला नहीं की, नहीं की। अगर वो झूठ बोल देगी ना कि सबूत है, तो भैया कोर्ट कहेगा ला दिखा, ला दिखा सबूत कहां है, मेडिकल कहां है। औरत वहां झूठ नहीं बोल सकती, सबको पता है ये पुलिस स्टेशन नहीं है, झूठ सच सब चल जाएगा। वो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सच चलती है। बीवी ने ये बोल दिया दहेज मांगता है, मारता पीटता है, कोर्ट सीधे बोलेगा कंप्लेंट की, बोला नहीं की। सबूत है, बोला नहीं है, अगर है तो दिखा। समझ रहे हो। अब दूसरी बात यह हो सकती है कि बीवी कहेगी हां मैं रहना चाहती हूं, तो अगर वह बोल देगी कि हां मैं रहना चाहती हूं, तो इसका मतलब वह अपने घर वालों को फंसा रही है। वह तो हां बोलेगी नहीं कि मैं साथ रहना चाहती हूं, क्योंकि उसके घर वाले फंस जाएंगे। समझ रहे हो। तो बीवी फंस जाती है, जब हैबियस कॉर्पस की रिट आप फाइल करते हो ना, तो बीवी फंस जाती है, उसको जवाब देना पड़ता है। समझ रहे हो। हाँ, झूठ बोल देगी कि भैया मारता पीटता है तो सबूत दिखा, कंप्लेंट करी तूने, जब तुम्हारा पति तुझे मारता पीटता था कोई पंचायत की, तेरे घर वाले वहां गए, अरे गए तो सबूत दिखा। अगर बीवी यह कह दे कि मैं तो साथ नहीं रहना चाहती, तो उसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, और वहां पर रिकॉर्ड हो जाता है, बीवी का स्टेटमेंट वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर बीवी ना बोल देगी कि भैया मैं नहीं साथ रहना चाहती इसके साथ, मुझे तो तलाक चाहिए, इस प्रकार की वर्डिंग तो करना पड़ेगा उसको, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। साथ रहना चाहती हूं तो वह बता देगी, अगर नहीं रहना चाहती तो भी बता देगी, तो मैं नहीं रहना चाहती, मैं तो तलाक चाहती हूं। वहां पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या चाहती है आपकी वाइफ। जी हां, उसको जवाब देना पड़ेगा, और जैसे ही वो कुछ जवाब दे, स्टेटमेंट दे दे कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो आप बयान की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा ले। जी हां, एक हैबियस कॉर्पस की जो आप रिट फाइल करेंगे, जो एक्सेप्ट हो जाती है, एक उसकी कॉपी। दूसरी, आपकी बीवी ने जो भी बयान दिए हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करने के बाद, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको निकलवा लेनी है। जी हां, अगर आपकी वाइफ ने ये बोल दिया कि मैं तो साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो तलाक देना चाहती हूं, तो इस प्रकार की वर्डिंग की और आपके पास, और आपने सर्टिफाइड कॉपी निकलवा ली, तब आपको क्या करना है, फैमिली कोर्ट में जाकर डाइवोर्स की पिटीशन डाल देनी है। ये बात याद रखना। अगर आप हिंदू है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अनुसार डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 13 में दो तरीके से डाइवोर्स की बात की गई, म्यूचुअली और कंटेस्टेड। तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। बीवी तो तलाक नहीं देगी ना, तो आपको तलाक लेना है तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करोगे, सारी पिटीशन लिखोगे कि मेरी शादी इस टाइम हुई, ये है वो है, इस प्रकार से सारी डिटेल लिखोगे, कंटेंट डालोगे। आप ड्राफ्टिंग करेंगे, एक अच्छे से एडवोकेट को हायर करके उस ड्राफ्टिंग में लिखेंगे कि मेरी शादी इस डेट को हुई थी, इस समय हुई थी, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार हुई थी, हमारे बच्चा है या नहीं है, सारी चीजें आप मेंशन करोगे। हैबियस कॉर्पस की रिट भी अटैच कर दोगे, और जो उसने बयान दिए थे हाई कोर्ट में वो भी अटैच कर दोगे, और फैमिली कोर्ट में डाल दोगे। जी हाँ, जैसे ही आप तलाक का केस डालेंगे, अगर आपकी वाइफ आप पर दहेज का केस लगाती है, घरेलू हिंसा का केस लगाती है, या मेंटेनेंस का केस लगाती है, तो आप हर जगह हैबियस कॉर्पस की रिट की कॉपी एंड सर्टिफाइड कॉपी, जो आपकी बीवी ने बयान दिए थे और आपने निकलवाया था सर्टिफाइड कॉपी, तो वो भी हर जगह लगवा देनी है। चुटकियों में केस खत्म हो जाएगा तुम्हारा। जी हाँ, हाई कोर्ट है, बहुत बड़ी पावर है, वो बहुत बड़ा मोटा डंडा होता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए सिर्फ। दोस्तों, अगर आपकी बीवी ये कहती है कि ना साथ रहूंगी और ना ही तलाक दूंगी, ना तेरा वंश चलने दूंगी, तो आप इस प्रकार की वर्डिंग करते हैं ना, तो भैया आप सेक्शन 9 का केस मत करो यार। सेक्शन 9 पैसों की बर्बादी है, कुछ नहीं होता, उल्टा केस पड़ जाता है। जैसे आप सेक्शन 9 का केस करोगे ना, बीवी दहेज का केस कर देगी, मेंटेनेंस का केस कर देगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देगी। अगर आप हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर दोगे ना सीधा हाई कोर्ट में, तो भैया हाई कोर्ट से सीधा डंडा आता है, घर वाले डर जाते हैं उसके। समझ रहे हो। वकीलों को पता है भैया वो हाई कोर्ट है, झूठ नहीं चलता वहाँ, सच चलता है। जो भी आपने बोल दिया वहाँ सबूत देने पड़ेगा।